आप इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ इफेक्ट हुआ है। अब घर के अंदर हैं तो सर हम एक ही टाइम में बैठ के 1 महीने की पोस्टें कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एक दिन में हमने सारी सेटिंग कर दी है, वो महीने तक वो ऑटोमेटिक अपलोड होती रहेंगी, खुद ब खुद होती रहेंगी। वो उसकी सेटिंग कैसे करेंगे वो सिर्फ बताएंगे। आगे फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कैसे करनी है, प्रोफेशनल मोड क्या है, और हम उसके ऊपर लाइक का भी इलेक्शन गुजरा है। इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको फेसबुक के ऊपर ऐड रन करने के लिए, पॉलिटिकल इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए, सोशल इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए, उसके ऊपर अपनी फेसबुक की आईडी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इलस्ट्रेटर, कोलर ड्रा, उर्दू डिज़ाइनर एटसेट्रा काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो हमारे पास क्विक डिज़ाइनिंग के लिए है ना प्लेटफॉर्म, वो एक है कैनवा। कैनवा पे हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, बिल्ट इन चीज़ें हैं, मतलब कि बनी बनाई काफ़ी जो लोग सेल करते हैं उनकी बनी बनाई चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हम उनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छा सा टेम्पलेट बना सकते हैं। एक बने बनाए टेम्पलेट भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और हम अपना भी नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। आने से पहले 10 दिन पहले, 2 दिन पहले या 1 महीना पहले आपने 30 डे का एक रोड मैप बना लिया। आपने 1 दिन लगा के, 2 दिन लगा के, 1 वीक लगा के आप एक बंदा भी डिज़ाइन कर सकते हो, और आप 500 यहाँ पर आप 500 लोगों की टीम बना सकते हो कैनवा पे। अगर आपने एक पोस्टर डिज़ाइन करना है ना, तो आप में से एक बंदे आप अपने सारों के जीमेल एक क्लास में ऐड करेंगे। उस क्लास में जितने भी लोग होंगे वो उस टेम्पलेट को एडिट कर सकेंगे। वो रियल टाइम एडिटिंग होती है हमारे पास। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और भाई ने एडिट किया, मुझे वो कलर पसंद नहीं आया, मैं यहाँ से चेंज करूँगा, वो जितने भाई उस क्लास में ऐड होंगे ना, वो सब के पास वही चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कल पोस्ट वो पब्लिश होनी है हमारे पास फेसबुक पे, और मुझे लगा कि 2 मिनट पहले लगा कि ये मैंने इस कलर को इस तरह चेंज करना है। अगर वो कलर मुझे पसंद आता है ना, मैं उस अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ ना, मुझे ये नहीं इशू होगा कि मैं पहले उसको डाउनलोड करूँ और जाके फेसबुक पे दोबारा अपलोड करूँ, ये मुझे इशू नहीं होगा। मैं जस्ट वहाँ पे कलर चेंज करूँगा, और वो 2 मिनट बाद जो अपलोड होनी थी ना, जो कलर पहले सेट किया हुआ था, उस कलर की जगह वो जो कलर मैंने नया अपडेट किया, वो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया। इसका जो फीचर है वो मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर लोगों जो ज़्यादा इस पर काम हुआ है 5-6 साल से हो रहा है। यहाँ पर ये जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो कोर्सेज करवाते हैं, वो ज़्यादातर लोग अपने इसी कैनवा से ही अपने टेम्पलेट एडिट करते हैं और यहाँ पे अपना डेटा पुट करके और पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर हमें बिल्ट इन जो फॉन्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें बेसिकली इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, किसी पाकिस्तानी का बनाया हुआ नहीं है। यहाँ पर हमें और फीचर मिलते हैं जो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जो प्रीमियम चीज़ है, यहाँ पर हम अपने उर्दू का फॉन्ट्स डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके उन्हें कस्टमाइजेबल करके अपने फॉन्ट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि एक फॉन्ट्स फॉर एग्जाम्पल जमील नूरानी उसको उठाया और अपलोड किया और उसको लगा दिया, ये भी हो सकता है। और आप उस जमील नूरानी जो फॉन्ट्स है उसको भी आप कस्टमाइजेबल कर सकते हो। जैसे आप इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा में अपनी खताती कैलीग्राफी बनाते हो, यहाँ पर भी आप बना सकते हो। साइज बिल्ट इन है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसका, फेसबुक की प्रोफाइल का साइज, आपको हर चीज़ की प्रोफाइल का साइज मिल सकते हैं। यहाँ पर आप ये मेन जो इसका बताने का मकसद, आप अपने पर्सनल जो जीमेल है उसको भी यूज़ कर सकते हो, नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है डिज़ाइन का, यहाँ पर जो हमारे पास ये डिज़ाइन है ना, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट शो होते हैं। अगर आपने कोई एक टेम्पलेट चूज़ किया ना, उसी साइज के रिलेटेड अगर आपने फेसबुक की कैटेगरी से चूज़ किया ना, तो यहाँ पर आपको सारे फेसबुक साइज के ही पोस्टर शो होंगे, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो आपको मैंने बताया ना एलिमेंट्स हमें मिलते हैं बने बनाए। फॉर एग्जाम्पल हमें लाइट इफेक्ट्स चाहिए ना, यहाँ पर आपको बेतहाशा जितने आप यूज़ करना चाहें ना, आपको उतने ही मिल सकते हैं। जैसे ही है इस तरह, इसमें आपको यही पे पिक्चर भी मिल सकती हैं। ये मोबाइल का सिखा रहे हैं कि लैपटॉप का? मोबाइल के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। यहीं से आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ये हमें इसके जो टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे अपने पहले आप टेक्स्ट फील्ड को सेट कर सकते हैं। अगर नहीं सेट करना चाहते तो
आपको दे रहा है ना 1 मंथ के लिए, तो वो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। ये और जो प्रीमियम की वजाहत कीजिएगा। जी प्रीमियम ही कर रहा हूँ। और जो आप प्रीमियम लेते हो ना किसी फेसबुक की एड्स के थ्रू ले, वहाँ पे आपको जो फॉन्ट्स होते हैं वो उन्होंने खुद ही अपलोड किए होते हैं अपनी क्लास के अंदर, और वो आपको एज ए क्लास ही एक्सेस देते हैं। वो चाहे तो आपके टेम्पलेट्स को एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपको वो एक्सेस नहीं देते तो वो उसका मतलब है वो आपके किसी भी टेम्पलेट को किसी तरह भी कोई डैमेज नहीं पहुँचाएंगे, किसी तरह की कोई एडिटिंग उस पर नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। ये मैं कितने प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स की लॉगिन की एक्सेस है कि आप किसी प्लेटफॉर्म से आप लॉगिन करके अपना कैमरा यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास है, मैंने अपना पर्सनल जीमेल में इसको क्रिएट किया हुआ, तो मैं इसे जीमेल ऐड वर्क साइन इन करता हूँ। इस तरह सिंपल आपने इसे इस पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करना इतना मुश्किल नहीं है, मैंने आपके सामने कर दिया है, किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। और उसके बाद आती है मेंबरशिप की फाइल। मेंबरशिप आप जब लेंगे ना, आपने उस जो सेलर होगा उसको सिर्फ अपना जीमेल प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब जीमेल में एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसके अंदर एक लिंक होगी। जब मैं उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करूँगा ना, मैं ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होके ना कैनवा की प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर ऐड हो जाऊँगा। और वो ऐड एज ए आप एडमिन नहीं होगा, आप किसी और को ऐड नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आपको वो मैंने एक्सेस दी होगी, मतलब जो सेलर होगा उसने आपको सिर्फ एक एक्सेस दी होगी। जब वो एक्सेस आपको मिलेगी ना, तो आप हर तरह के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आप इस पर यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये पोस्ट चूज़ की, इसको एडिट वगैरह किया, इसमें जो अपने कंटेंट था वो मैंने अपलोड किया। और जब मैं इसे शेयर करा, यहीं से आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली उसी पोस्ट पे बगैर डाउनलोड किए, बगैर कोई इसके अंदर कोई और मतलब डाउनलोड की अपनी मेमोरी को मेमोरी में स्टोर किया, और वहाँ से स्टोर करके फिर आपने जाके वहाँ पे पब्लिश की फेसबुक पे। उससे बेहतर है कि आप यहीं पे जाएं, अपने फेसबुक का पेज उन्होंने दिया, इंस्टाग्राम का दिया, ट्विटर एटसेट्रा, इससे ज़्यादा और भी दिया है। अगर आप मोर में जाएंगे आप और कैटेगरी में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने अपनी कोई प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई हुई है, अगर आपने अपने गूगल ड्राइव में बनाया हुआ है, मतलब आप पहले डाउनलोड करते हैं उसको अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, और वहाँ से फिर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको पोस्ट को अपलोड करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप यहीं से अपने ड्राइव में अपलोड करें, और जब आपको दिल करे आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। रमज़ान का ना वो मज़ा नहीं रहा जो पहले होता था। ये मतलब सारे इस टाइम पे बिलखसूस आज इस रमज़ान में सोच रहे हैं कि यार रमज़ान का वो मज़ा नहीं आ रहा जो पहले कभी होता था। वो जो बहार होती थी रमज़ान की वो नहीं आ रही। तो उसके पीछे वजह क्या है? तो जब हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी इस चीज़ में शामिल है। फ़िलिस्तीन है, गाज़ा का मसला है, ये सारी चीज़ें तो इफ़ेक्ट कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी चीज़ जो है जो मैं समझता हूँ बतौर एक स्टूडेंट होने के नाते डिजिटल मीडिया का, तो वो बड़ी चीज़ जो है वो स्क्रीन का इस्तेमाल है हमारा। ये जो चीज़ है ना वो ये चाहे इस शक्ल में है, चाहे लैपटॉप की शक्ल में है, क्या स्क्रीन टीवी की शक्ल में है। स्क्रीन टाइम जब बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से हमारा ना तो सोचों में इर्तिकाज़ है और ना ही हमारे अमल में कोई मुस्तकिल मजाजी है।
और ना ही हम जब देखते हैं उसको अब यानी इंडिविजुअली देख रहे हैं उसको सोशल लेवल पे देख लें या फिर नेशनल लेवल पे देख लें, हर चीज़ मुतासर होकर रह गई है। और अब ये भी नहीं है कि मैं मतलब इसके साथ एक सोच आती है कि यार इसको तो माइनस कर दें, तो माइनस भी आज के दौर में करना पॉसिबल नहीं रहा। यानी टेक्नोलॉजी को, डिजिटल मीडिया को, बिलखसूस इंटरनेट को, स्क्रीन को माइनस करना अपने आप की जो है ना वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, अपनी मौत के मुतरादिफ है। यानी दुनिया जिस सिमत में जा रही है, दुनिया तो मतलब AI के साथ हर चीज़ को अलाइन कर चुके हैं, ठीक है। उनका सारे का सारा सिस्टम, उनकी रूट्स और इवन के कैमरे, सिक्योरिटी कैमरे, हर चीज़ दुनिया के अंदर वो AI के साथ और डिजिटल मीडिया के साथ अलाइन हो चुकी है। हमारा तभी भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चौक में सिपाही नहीं ना होगा तो वो सारी हड़बूंग मच जाएगा। तो बहरहाल हम इस मैदान में पीछे हैं। अब भी अगर इसको हम कहेंगे ना माइनस करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही इसका हल है। आदत है कि नमाज़ पढ़नी है, मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, बचपन से रूटीन बनी हुई है तो पढ़नी है। उसमें जो लुत्फ़ है वो नहीं रहा, जो उसमें हुशू हुजू था वो नहीं रहा। अभी हमें कोई कहेगा ना किताब पकड़ के बिठाएगा, पकड़ा के कि यार किताब पढ़ लो, तो जो बच्चे बैठे हैं तलबा भी, ये भी मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, 5 से 10 पेज से ज़्यादा हम किताब नहीं पढ़ सकते, चाहे कोई नावल ही क्यों ना हो, ठीक है। और इससे भी अगर आगे जाते हैं तो फिर हमारी जो मेमोरी है इतनी शार्ट हो चुकी है कि सुबह मैंने जो रील देखी थी, जो वीडियो देखी थी वो मुझे याद नहीं है। हालांकि जो बचपन में कोई कहानी पढ़ी थी ना, या नानी से सुनी थी, दादी से सुनी थी, या वालदा से सुनी, वो आज भी याद है, वो जहन में बैठी हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी शॉर्ट हो गई है कि जो सुबह वीडियो देखी थी वो याद ही नहीं। इसी तरह अगर हम देखते हैं फिज़िकल लाइफ में तो ना कोई गेम है, ना कोई जो है ना वो स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं रहा। हर बंदा जो गेम खेल लिया तो वो भी मोबाइल पे खेल लेते हैं। तो ये इसके जो फॉन्ट्स हैं, ये यहाँ से आपको, ये मेरे पास प्रीमियम मेंबरशिप है, मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ।